नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो महायोद्धाओं के बारे में, कर्ण और मेघनाद। महाभारत के कर्ण को सूर्यपुत्र होने के बावजूद कुछ दुर्भाग्य और श्रापों ने कमजोर कर दिया था और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम कर्ण की स्वर्ण कवच को उतार दो तो क्या सच में कर्ण महायोद्धा था या फिर महान शक्तिशाली था। वहीं दूसरी ओर रामायण के मेघनाद ने अपनी अपार शक्तियों से देवताओं तक को भी पराजित कर दिया था और यहाँ तक कि इंद्र का खिताब भी जीता था। तो क्या कर्ण वास्तव में मेघनाद के सामने टिक पाता और कौन सबसे बड़ा शक्तिशाली था? क्या कर्ण की कमजोरियों ने उसे मेघनाद से पीछे कर दिया? जाने तो चलिए फिर आज हम जानते हैं कर्ण और मेघनाद के बारे में, कर्ण और मेघनाद के महायुद्ध के बारे में कि कौन आज विजयी होता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अस्त्रों शस्त्रों के बारे में, वरदानों के बारे में और श्रापों के बारे में और युद्ध क्षमता की तुलना भी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अस्त्र शस्त्र और वरदान के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कर्ण सबसे महान योद्धा था या फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो चलिए फिर उससे ही शुरुआत करते हैं। तो कर्ण के बारे में सबसे पहले ही जानते हैं कवच और कुंडल। कर्ण को जन्म के समय सूर्यदेव से अद्भुत कवच और कुंडल प्राप्त हुए थे जो उसे युद्ध में अजय बनाते थे। ये कवच और कुंडल उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र से अचूक सुरक्षा प्रदान करते थे। दूसरा, वसुवी शक्ति। कर्ण को भगवान इंद्र से वसुवी शक्ति मतलब शक्ति अस्त्र मिला था। इसे जो अर्जुन के प्रयोग होने पर अचूक कच्छ पर प्रयोग किया, जिसके बाद उसके पास यह अस्त्र नहीं रहा। तीसरा, अगर हम बात करें तो वो सबके ही पास था, जितने भी महान योद्धा थे वो सबके पास रहता ही था, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। कर्ण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला था, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह इसे युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध याद नहीं कर पाया। परशुराम का श्राप। कर्ण को उसके गुरु परशुराम ने एक ऐसा श्राप दिया था कि युद्ध के समय उसे अपनी विद्या और दिव्यास्त्र याद नहीं रहेंगे, जिसने उसकी क्षमता को कमजोर भी कर दिया। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कर्ण के पास तो शक्तियां तो थी, बट अगर उसके पास कुंडल और कवच नहीं होते तो उसकी शक्तियां धरी की धरी ही रह जाती। उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं वो कवच और कुंडल के हिसाब से लड़े हैं और उसकी सहायता से वो युद्ध को जीते हैं। अगर वहीं हम बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन एक ऐसा महान योद्धा था कि उसके सामने कोई भी आ जाए, मतलब कर्ण आ जाए, गंगापुत्र अश्वत्थामा आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, वो जरूर जीत जाते थे। तो चलिए फिर आगे हम जानते हैं नागास्त्र के बारे में। कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र का प्रयोग किया था जो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे विफल कर दिया। अब हम सबसे जो दूसरा योद्धा है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मेघनाद। मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। मेघनाद भी ब्रह्मास्त्र का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था और इसका प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण पर किया भी था उसने। दूसरा, उसके पास अगर बात करें अस्त्र और शस्त्र की, तो वो पाशुपातास्त्र अस्त्र था। मेघनाद के पास शिव जी का पाशुपातास्त्र अस्त्र भी था जो अत्यंत घातक और विनाशकारी माना जाता था। नागपाश। मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को नागपाश से बाल दिया था, जिससे वे बेहोश भी हो गए और मूर्छित भी हो गए। यह अस्त्र नागों की तरह विरोधी को जकड़ लेता था। अब अदृश्य होने का वरदान। मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि वह युद्ध के दौरान अदृश्य हो सकता है, जिससे वह अपने शत्रुओं पर अचानक हमला भी कर सकता है। क्योंकि जो जितने भी राक्षस थे उनके पास इतनी शक्तियां थी, मतलब अदृश्य जैसा होना या फिर ये सारी रिलेटेड शक्तियां थी, जिससे विरुद्ध मतलब जो सामने योद्धा है जो लड़ रहा है उसको ये लोग परेशान कर देते थे। मतलब कभी गायब हो जाते थे, कभी वापस आ जाते थे। इससे सामने वाला जो था वो कंफ्यूज हो जाता था। ऐसे श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। अजेयता का वरदान। मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसने अपने यज्ञ को पूरा कर लिया तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और साथ ही साथ लक्ष्मण ने उसे उसके यज्ञ से समय ही मार दिया। अब हम दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं, युद्ध कौशल के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कर्ण से, लेकिन वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। कर्ण महाभारत के महान धनुर्धरों में से एक माना जाता है और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था।
वह अकेले कई महारथियों से युद्ध लड़ सकते थे। कर्ण का सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन के ही साथ हुआ था, जिसमें वो पराजित भी हो गया था, क्योंकि अर्जुन एक ऐसा महान योद्धा था जिससे हराना नामुमकिन ही नहीं, बहुत ही मुश्किल था। और वो भी कर्ण के लिए। मुझे नहीं लगता कि कर्ण अर्जुन को कभी भी हरा सकता था। परशुराम के श्राप और वशवी शक्ति के प्रयोग के बाद भी उसकी शक्तियों में कमी आ गई थी। कर्ण ने अपने जीवन में कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, और इसके लिए तो मैं कर्ण को सैल्यूट भी करता हूँ, क्योंकि अगर वो इंसान मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो पीछे नहीं हट रहा, तो इसका मतलब तो यही होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो सामने वाले को परेशान या फिर तंग कर सकती है। और अगर हम बात करें, वह धर्म और सच्चाई के लिए लड़ने वाला योद्धा भी था, बट कभी कभी वो अधर्म के साथ भी रहता ही था। जैसे वो जब दुर्योधन के साथ पूरे महाभारत युद्ध में था, तो वो अधर्मी माना जाता है। इसलिए देखा जाए तो श्री कृष्ण ने उसका साथ नहीं दिया। अब यही अगर हम बात करें मेघनाथ या फिर इंद्रजीत की, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। मेघनाथ रामायण का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है, और उसने देवताओं के राजा इंद्र को हराकर अपना नाम इंद्रजीत रख लिया था। मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में गंभीर रूप से घायल किया और उनके साथ अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी किया। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाथ को मूर्छित भी कर दिया, जिससे वो काफी टाइम तक मूर्छित रहे। फिर हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाई और उसकी मदद से फिर लक्ष्मण जी वापस आए। जब वह यज्ञ कर रहा था, लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसे पराजित कर दिया। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, युद्ध में रणनीतियां या फिर नेतृत्व का ज्ञान किसको सबसे ज्यादा था। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कर्ण से ही। कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष में अपना अद्वितीय नेतृत्व दिया था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि वह कौरव सेना का सेनापति बना और उसने कई महारथियों को चुनौती भी दी। ऐसा माना जाता है कि कर्ण की राजनीतियों में उसकी युद्ध क्षमता और उसके अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग था, लेकिन उसके प्रमुख अस्त्रों के निष्प्रभावी होने के कारण उसकी जो ताकत थी वो कमजोर भी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उसके रथ के पहिए को जमीन में धंसाकर, जिससे वह युद्ध में निष्क्रिय हो गया। आपको भी पता ही होगा, हर एक जितने भी कर्ण को मानते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ पक्षपात किया, फिर छल किया। बट अगर मैं आपको बताऊं कि कर्ण के साथ कोई भी छल नहीं हुआ, वो छल नहीं था। अगर कोई भी इंसान अधर्म के साथ खड़ा है और अधर्म के साथ खड़ा रहेगा, तो उसके साथ कुछ इसी हिसाब से छल होगा, जो अभी के टाइम में सब लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्ण के साथ छल हुआ, बट वो असलियत में छल नहीं था। अगर आप अधर्म के रास्ते पे जा रहे हो और लोगों को तंग कर रहे हो, तो आप ये तो मान ही नहीं सकते कि आपके साथ अच्छा होगा और आपके साथ भगवान अच्छा ही करेंगे। अब हम बात करेंगे मेघनाथ के बारे में। मेघनाथ की रणनीति और युद्ध कौशल में उसकी अदृश्यता और दिव्यास्त्रों का प्रमुख ज्ञान था। अब ऐसा माना जाता है वह अपने शत्रुओं पर अचानक हमला करने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। मेघनाथ ने अपने पिता रावण के पक्ष में युद्ध में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई थी। उसने श्री राम, श्री लक्ष्मण और वानर सेना के खिलाफ कई बार जीत हासिल करी थी। उसकी प्रमुख रणनीति उसकी यज्ञ की शक्ति थी, जिसे उसने लक्ष्मण द्वारा मारे जाने से पहले ही पूरा नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं जो सबसे, ये पूरा वीडियो का जो सार है उसके बारे में। और मुझे ये लगता है कि आप लोग जो रुके हैं वो इसके लिए रुके हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली आखिर था कौन, कर्ण या फिर मेघनाथ, कौन सबसे ज्यादा महान योद्धा था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा और सब्र करिए, आपको पता ही चलने वाला है। आखिर हम बात करते हैं कर्ण और मेघनाथ दोनों ही अपनी अपनी कथा के अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन अगर उनकी तुलना की जाए तो यह कह पाना बहुत ही ज्यादा कठिन या फिर मुश्किल होगा कि सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा कौन था। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, लेकिन इंद्र ने उसके दान के बाद उसकी शक्तियां घट गई। अब ऐसा कहा जाता है कि जितने भी भगवान होते थे, अगर आपको वरदान देते हैं तो वो परीक्षा लेने भी आते हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इंद्र को कुंडल और कवच उसने दान भी कर दिया था। उसकी महानता, उसकी दानशीलता, युद्ध कौशल और सत्यनिष्ठा में थी। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण था वो बहुत ही बड़ा दानवीर था।
ये इसके लिए तो मैं भी मानता हूँ। अब यहीं अगर हम बात करें मेघनाथ की, तो मेघनाथ ने देवताओं को पराजित किया था और अजयता का वरदान भी प्राप्त किया था। उसकी युद्ध की रणनीतियां उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाती है, लेकिन अंततः लक्ष्मण ने उसे पराजित ही कर दिया। अब इस वीडियो का जो निष्कर्ष निकलता है, इस वीडियो का जो सार निकलता है, वो ये है कि युद्ध कौशल, अस्त्र शस्त्र और वरदानों के आधार पर मेघनाथ कर्ण से थोड़े अधिक शक्तिशाली लग सकते हैं। मतलब मेघनाथ तो शक्तिशाली है ही। जो इंसान भगवान विष्णु के अवतार या फिर शेषनाग के अवतार के साथ युद्ध करता है और उनको एक बार मूर्छित भी कर देता है, यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों को ही मूर्छित कर दिया, तो आप उसको साधारण तो नहीं मान सकते। क्योंकि अगर आप उसको साधारण मानते हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कर्ण और मेघनाथ में बहुत ही बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी हिसाब से अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेघनाथ को तो मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि उसने इंद्र को परास्त किया था और उसे कई दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था और उसे बहुत सारे ऐसे वरदान प्राप्त थे। लेकिन कर्ण का चरित्र अगर हम देखें, उसकी महानता और उनका जो योगदान था महाभारत की कहानी में, वो विशेषतः अधर्म की ओर माना जाता है। तो अगर हम बात करें कर्ण और मेघनाथ में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, तो मेघनाथ को ही मान सकते हैं, कर्ण को भी मान सकते हैं। बट अगर हम कर्ण को महाभारत के योद्धाओं के साथ तुलना करें तो, बट अगर हम रामायण के योद्धाओं के साथ तुलना करते हैं तो मेरे हिसाब से मेघनाथ से पावरफुल तो कोई है ही नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सुझाव सजेशन देना है और आपका कुछ भी आइडियाज देना है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने खोल के रखा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने परिजनों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग गजब के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।